नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले एक सप्ताह के दौरान यानी कि 7 से लेकर के 13 जनवरी 2024 के बीच में हरियाणा राज्य के मौसम के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता कि बीते कई दिनों से हरियाणा राज्य के ऊपर कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। सुबह के साथ साथ दोपहर के समय भी तमाम क्षेत्रों पर भीषण सर्दी पड़ रही है, जिससे कि आम लोगों को काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के तमाम इलाके, तमाम क्षेत्र ऐसे जहाँ पर अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है, जिससे कि ज़्यादातर इलाकों पर कोल्ड डे यानी कि ठंडे दिन की स्थिति बनी हुई है। बीते 2 से 3 दिनों के दौरान कुरुक्षेत्र, जींद, फतेहाबाद, भिवानी इन इलाकों पर अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। यानी कि इन इलाकों पर बीते दिनों कोल्ड ब्लास्ट की कंडीशन रही, यानी कि भीषण सर्दी राज्य के कुछ क्षेत्रों पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें आने वाले एक सप्ताह के दौरान हरियाणा राज्य के मौसम की, तो आने वाले एक सप्ताह यानी कि 7 से लेकर के 13 जनवरी के बीच में राज्य के मौसम में काफ़ी कुछ बदलाव आने वाला है। कुछ दिन ऐसे रहेंगे जब भीषण सर्दी रहेगी, कुछ दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पर बरसात देखने को मिल सकती है, तो कुछ दिन ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर शीतलहर और पाले का प्रकोप राज्य के इलाकों पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर हम 7 जनवरी से शुरुआत करें तो 7 और 8 जनवरी को राज्य के मौसम में कोई खास मौसम में बदलाव नहीं आएगा। जैसा मौसम आज यानी कि 6 जनवरी तक दिखाई दे रहा है, वैसा ही मौसम 7 और 8 जनवरी को समूचे राज्य में यानी कि पंचकुला से लेकर के महेंद्रगढ़ तक और पश्चिम में सिरसा से लेकर के पूर्व में पानीपत, सोनीपत तक तमाम इलाकों पर 7 और 8 जनवरी को घना कोहरा कुछ भी छाया रहेगा। कई इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर सूर्य देवता दिखाई नहीं देंगे। सुबह के साथ साथ दोपहर के समय भी कड़ाके की सर्दी तमाम इलाकों पर देखने को मिलेगी। हालांकि 8 जनवरी को एक खास बात यह रहेगी कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में पहुंचेगा। इसके साथ साथ एक सर्कुलेशन भी राजस्थान पर बनेगा। इन दोनों सिस्टमों के बनने की वजह से 8 जनवरी से राज्य के मौसम में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, क्योंकि हवाएं बदल जाएंगी। अब तक जो हवाएं उत्तर दिशा से आ रही थी, उत्तर पूर्व दिशा से आ रही थी, वो हवाएं 8 जनवरी से बदल करके दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा से आएंगी, जिसकी वजह से 8 जनवरी को हल्की ठंडक कुछ कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों पर हम ओवरऑल कहें तो सर्दी बनी ही रहेगी। 9 जनवरी को सर्कुलेशन हरियाणा राजस्थान के पास उत्तरी इलाकों पर पहुंच जाएगा, जिसके प्रभाव से इसका इफेक्ट हरियाणा पर भी शुरू हो जाएगा। अनुमान रहेगा कि 9 जनवरी को राज्य के कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर बादल दिखाई देंगे और बारिश हो सकती है। जिन इलाकों पर बारिश होने की संभावना बन रही है वो इलाके राज्य के दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे, जिनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी। ये क्षेत्र ऐसा रहेगा राजस्थान की तरफ वाला जहाँ पर बादल पहुंच सकती है और कुछ इलाकों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी गतिविधियां थोड़े समय के लिए 9 जनवरी को देखने को मिल सकती है। जबकि जो राज्य के बाकी क्षेत्र जो रहेंगे, जैसे कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, काउपरी इलाका, करनाल, कैथर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, इन इलाकों पर बादल पहुंचेंगे, लेकिन बारिश की संभावना इन इलाकों पर 9 जनवरी को दिखाई नहीं दे रही। 10 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकलेगा तो एक बार फिर से हरियाणा पर हवा का रुख बदल जाएगा। उत्तर दिशा से हवाएं चलना शुरू होंगी, जिसकी वजह से राज्य के तमाम इलाकों पर 10 और 11 जनवरी के बाद फिर से कड़ाके की सर्दी आएगी। सुबह धुंध रहेगी, दोपहर में भी सूर्यदेव दिखाई नहीं देंगे, जिससे कि 10 और 11 जनवरी को कमोबेश यही कंडीशन बन जाएगी जो अभी फिलहाल चल रही है। 12 जनवरी को उम्मीद रहेगी कि एक एंटी साइक्लोन राजस्थान पर बनेगा। ऐसी उम्मीद अब वेदर मॉडल दिखा रहे कि एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर बनेगा, जिसके प्रभाव से हरियाणा पर हवा का रुख बदल जाएगा और ये हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से हरियाणा पर रफ्तार के साथ चलेंगी, यानी कि तेज़ गति से चलेंगी, जिसकी वजह से उम्मीद रहेगी कि 12 और 13 जनवरी को राज्य के तमाम इलाके से होंगे जहाँ पर शीतलहर का प्रकोप आएगा। क्योंकि हवाएं उत्तर दिशा से आएंगी तो पहाड़ों की ठंडक लेकर पहुंचेंगी, जिसकी 12 और 13 जनवरी को राज्य के तमाम इलाकों पर न्यूनतम तापमान नीचे आ सकता है। और कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया जा सकता है, जिनमें राज्य का जो पश्चिमी और दक्षिण इलाका शामिल रहेगा, जिनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन इलाकों पर अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच सकता है, जिससे कि इन क्षेत्रों के खेतों पर कुछ इलाकों पर पाला भी पड़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 12 और 13 जनवरी को जब शीतलहर आएगी तो राज्य के कुछ इलाकों पर पाला पड़ने की स्थितियां बनेंगी और कड़ाके की सर्दी बार फिर से वापसी करेगी। हालांकि क्योंकि हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी, शीतलहर चलेंगी, तो दोपहर के समय कोहरा जल्दी छटेगा, जिससे कि उम्मीद रहेगी कि 12 और 13 जनवरी के आसपास राज्य के कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर दोपहर के समय कुछ धूप दिखाई दे सकती है, जिससे कि दोपहर के समय हल्की राहत लोगों को मिल सकती है। तो ओवरऑल हम कहें तो आने वाले एक सप्ताह के दौरान राज्य के मौसम में काफ़ी कुछ बदलाव आने वाला है, जहाँ पर शुरुआती दिनों में भीषण सर्दी रहेगी, फिर बारिश होगी, उसके बाद शीतलहर और पाले का सितम हरियाणा के लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इससे थोड़ा सा अलर्ट रहे, सतर्क रहे आम लोग, साथ ही साथ किसान भाई खास तौर से, क्योंकि फसलों पर ये मौसम काफ़ी हद तक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
तो अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान भाई अच्छे से अच्छा उपाय करें, जिससे कि फसलें लंबे समय तक खेतों में खड़ी रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर मौसम में कुछ अचानक बदलाव आता तो उसके ऊपर भी हम नजर बनाए रखेंगे और आपको आने वाले बुलेटिन में ज़रूर अपडेट करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।